देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्र में बढ़ रही है कोरोना वायरस के मरीज। चिकित्सकों द्वारा उठाई जा रही है कई कदम। जल्द से जल्द लोगों को और भी जागरूक होने के लिए किया गया अपील। बोरकला के विधायक किशोर नाथ के प्रयास से तथा सेडो संस्थान के सहयोग से आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। 26 रक्तदाताओं ने निःशुल्क तौर पर किया रक्तदान। हालाकांड जिले के जिला ट्रक मालिक संस्था व सालचापड़ा ट्रक मालिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के कार्यकर्ताओं के बीच चल रही है आरोप प्रत्यारोप की दौड़। परेशानी झेल रहे हैं चालक। जमीन विवाद को केंद्रित कर बोरकला विधानसभा केंद्र के विजयपुर क्षेत्र में चल रही तनाव के माहौल। फर्जी क्रेता व विक्रेताओं के बीच आपसी द्वंद्व का चल रही है माहौल। क्षेत्र के तारापुर शिवबाड़ी रोड क्षेत्र में कोविड-19 से प्रभावित मरीजों के परिवार वर्ग का संपन्न हुआ स्वाब टेस्ट। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कोविड-19 के वर्तमान हालात को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से विस्तारित तथ्य उजागर किया है। पत्रकारों के दौरान बातचीत के चलते सुमन चौधरी ने विस्तारित जानकारी प्रदान की है। डॉक्टर सुमन चक्रवर्ती हालात की नाजुकता को देखते हुए लोगों को और भी जागरूक होने की जानकारी दिए हैं। बोरकला के विधायक किशोर नाथ के प्रयास से तथा बोरकला सेडो संस्थान के उद्योग से आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। कोविड-19 के मरीजों की सहयोग तथा रक्तदाताओं के उत्साह प्रदान किए जाने के उद्देश्य को सामने रख यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक किशोर नाथ, उनकी पत्नी नीलिमा नाथ, मंडल सभापति अरिंदम नाथ, सेडो के संपादक अजीत दास, जेपी सभापति कंकन चक्रवर्ती, उत्तर जिला परिषद तापसी दास, जिला परिषद गीता नाथ, निश्चिंत चंद्र दास व दूसरे कार्यकर्ता मौजूद रहकर कार्यक्रम को संपन्न किए। ब्लड बैंक के अध्यापक राजीव विश्वास व अपूर्वा घोष के मौजूदगी में कुल 26 रक्तदाताओं ने निःशुल्क तौर पर रक्तदान किया। আমরা সব নামের জন্য
বুঝছি? हाइलाकांदी जिले के ट्रक मालिक संस्था तथा सालचापड़ा ट्रक मालिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के बीच ट्रक के इस्तेमाल तथा लोडिंग अनलोडिंग को लेकर तनाव का माहौल चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप को लेकर काफी गहमा गहमी का दौर देखने को मिला है। पंचग्राम ट्रक मालिक संस्था के स्थायी कार्यालय में एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए संस्था के सभापति जमालुद्दीन चौधरी, खलील आलम, सादिक मजूमदार, लुत्फुर रहमान बड़भिया से दूसरे कार्यकर्ताओं ने सालचपड़ा ट्रक कोऑर्डिनेशन कमेटी के कार्यकर्ताओं के ऊपर कई आरोप दागे व उनके द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया। सिलचर ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन काटीगुड़ा शाखा के नए कमेटी का गठन किया गया। शनिवार कालाइन संलग्न खेलमा 7 नंबर खंड के कार्यालय में पूर्ण कमेटी घोषणा किया गया। काटीगुड़ा ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन के मुख्य उपदेष्टा के रूप में मुकुल विकास दास, इकबाल हुसैन को सभापति तथा मतीलाल वैष्णव को सह सभापति, साधारण संपादक के पद पर नूरुल इस्लाम बड़भिया का चयन किया गया। सह संपादक पद पर सीधू पाल, प्रचार संपादक सुदीप पाल, रोड संपादक गोपाल चंद्र भूमि, कोषाध्यक्ष मस्ताक अहमद तपादार व सहयोगी 33 सदस्यों को लेकर काटीगुड़ा शाखा ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन का कमेटी गठन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सभापति इकबाल हुसैन तालुका ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। ड्राइवर যদি মারা যায় তাকে ওনাকে আমরা ইউনিয়নের অফিসে যাতে তরফ থেকে 20,000 টাকা অনুদান দেওয়া হবে। এটা ওদেরকে ভালোভাবে বলছি যে আমাদের এরিয়ার গাড়িগুলো যারা বেকার মানুষ একটু পরিশ্রম করে গাড়ি কিনেছে, মালিকগুলা হয়েছে, আমরা নিজেও হয়েছি, আমাদের গাড়িগুলা শুধু এসে মাল টানতে হবে না, আমাদের পার্টির মালেও আমাদের গাড়িগুলাতে দিতে হবে। যদি ওরা সুন্দরভাবে আমাদের এগুলা গাড়ি ডিজেলভাবে দেয় তাহলে আমরা ওদেরকে 100% সমর্থন করবো। যে কোনো জিনিসে ওদেরকে আমরা যোগাযোগ করবো ওরা যদি দেয়। আর যদি ওরা আমাদেরকে বৈষম্য করে তাহলে আমরা শুধু হাইলাকান্দি রেলকে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে দেব आत्मनिर्भर को। जमीन विवाद को केंद्रित कर बोड़खला विधानसभा केंद्र के विजयपुर क्षेत्र में तनाव का माहौल छाया हुआ है। सूत्र के अनुसार विजयपुर क्षेत्र के रहने वाले अल्ताफ हुसैन मजूमदार, निजामुद्दीन मजूमदार तथा शाहजहान हुसैन मजूमदार ने इस क्षेत्र के रहने वाले रहीमुद्दीन बड़भिया, रकीबुद्दीन बड़भिया व ताजुद्दीन बड़भिया से जमीन खरीदा था। लेकिन इस दौरान ठगी कार्रवाई के जरिए रहीमुद्दीन तथा रकीबुद्दीन व ताजुद्दीन ने जमीन हथियाने के प्रयास किए हैं और फर्जी कागज बनवाकर इस क्षेत्र में घोटाले कर रहे हैं। मुद्दे को लेकर तनाव का माहौल चल रहा है। इस संदर्भ में कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है। আমি জমি চাকরি করতে এরপরে আমার তারা নিয়ে আমার ক্ষেত্র বাসা দিয়েছে, বিভিন্ন মানুষের চাকরি আছে এসে দিয়া জমিটা আমার কাগজ করে দিয়েছে। কাগজ করে দেওয়ার পরে এই বছরের পরে আইসে ক্ষেতর দিন পয়লা খুব যেটা দেখাই দিছে এটা দেখা যায় অন্যর জন্য তারা আমার উপরে কেস করে দিয়েছে। আমি কেলাম কেসারা জমি টমি দিলেন দিছে মতিউর রহমান বলছে তার জমি জাদু করছে। আর তারা কইছে অংশপাঠে আমরা আমার জমিটা বেশি তো আমার গেছে দেওয়ার পরে আমার বাবা 3 ভাই নামে জমিটা কিনছে। কেনার পরে তারা আজকে 3 বছর হয়ে গেছে। টাকা টুকা সব লেনদেন যে উঠাউটা মারিয়ে রাখছে তখন যে পুরো আমাদের বুঝছে যে আমরা কোটা মারি তখন আমরা ওদের কেস করে দিয়েছি। তখন আমরা এই জমির উপরে আমরা গেছি না যাওয়া সত্ত্বে তারা আবার ফটো আমরা উপরে এই কেসটা করছে। ওইটাই আমার আমি যে জায়গায় তার দখল আছে ওই জায়গায় আমার মাটি চাই, যেমন টাকা দিই আমার মাটি অন্যতায় আইনের ব্যবস্থা চাই, নাহলে অন্যতায় আমি আইনের ব্যবস্থা আমি বর্তমান টাকারও বিক্রয় এবং একটা নাম টাকার সুযোগে তারা আবার পরপর 3টা দলিল করিয়া
খরিদ্দারগণের কাছে বিক্রয় করেছে সেটা সিটিং জাল এবং অবৈধ। আমি চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা হইমু ডেপুটি কমিশনার এবং সাব রেজিস্ট্রার রেকর্ড রুম সেটেলমেন্ট সব অফিসের মধ্যে আমি চ্যালেঞ্জ করতে পারি। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ज्ञानदीप जूनियर कॉलेज सेकेंड लिंक रोड एसएमसी रोड मेहरपुर শিলচর। ক্যারিয়ার বিল্ডিং এর এক অনবদ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে প্রথম বিভাগের উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের টেক্সট বুক এবং কলেজ ইউনিফর্ম বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। এসটি এসসি ওবিসি এবং গরিব মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাকছে বিশেষ ছাড়। গরিব এবং মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাকছে ইনস্টলমেন্ট ফ্যাসিলিটি। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রতিভাবান এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকের সহায়তায় ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হচ্ছে সকল বিষয়ে 100% ক্লাস নোটস। এছাড়াও থাকছে সুরক্ষিত সিসি মনিটরিং ক্যাম্পাস এবং সুরক্ষিত বয়েজ এবং গার্লস সেপারেট হোস্টেল। যোগাযোগ করুন 86382751 এবং 9954743556 অথবা 8638058410 নম্বরে। তাই নিজের সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে আজই যোগাযোগ করুন জ্ঞানদীপ জুনিয়র কলেজ সেকেন্ড লিংক রোড এসএমসি রোড মেহেরপুর শিলচর। গুরুকুল জুনিয়র কলেজ অপোজিট দাস কলোনি এনএস এভিনিউ রাঙ্গিরখাড়ি শিলচর। আমাদের প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হয় উন্নত মানের শিক্ষার পরিবেশ, রেগুলার ক্লাস এবং নোটস দেওয়া হয়, সাথে সাথে উইকলি টেস্টের মাধ্যমে প্রতিজন ছাত্রছাত্রীর যোগ্যতা যাচাই করা হয়। আমরা প্রদান করি উন্নত মানের ক্লাসরুম যা সিসিটিভি ক্যামেরার পর্যবেক্ষণের অধীনে, উন্নত মানের লাইব্রেরি এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা। এইচএসএলসিতে পাশ করা প্রথম বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে ভর্তি দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে মাধ্যমিকে যারা 50% নম্বর অর্জন করছেন সেসব ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ফিসের ক্ষেত্রে 50% কম করে নেওয়া হচ্ছে। মান্থলি কোনো ফিস নেই। প্রসপেক্টাস বর্তমানে কলেজেই পাওয়া যাচ্ছে। সকাল 10টা থেকে দুপুর 2:30 পর্যন্ত প্রসপেক্টাস দেওয়া হচ্ছে। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন 8011292344, 81360, 81153, 87530, 48881। ভর্তি প্রক্রিয়া বর্তমানে চলছে। মাত্র 6 বছরের মধ্যেই শিলচরের উচ্চশিক্ষা জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে আসাম সরকার এবং আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিল ও আসাম ইউনিভার্সিটি শিলচর অনুমোদিত শিলচর রামনগরের মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ। ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সহ অত্যাধুনিক মানের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে কলেজে। কোনো ধরনের প্রাইভেট টিউশন ছাড়াই প্রতি বছর নজরকাড়া ফল করছে পড়ুয়ারা। শিলচরের বেশ কিছু স্বনামধন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই কলেজের পড়াশোনার খরচ তুলনামূলকভাবে খুবই কম। সব ক্লাসের জন্যই টেক্সট বুক ও ইউনিফর্ম একেবারেই ফ্রি। শুরু হয়ে গেছে 2020-21 শিক্ষাবর্ষের জন্য হায়ার সেকেন্ডারি বিএ এবং বিকম স্তরে অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া। আসন সংখ্যা সীমিত। আবেদনের প্রপত্র পূরণের জন্য লগ ইন করুন www.mmgadcollege.ac.in। বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ, রামনগর, শিলচর 3। মোবাইল নম্বর 9435523153 এবং 9476675807। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডিয়া ক্লাব, নর্মাল স্কুল রোড, তারাপুর, শিলচর। এখানে 1 বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পাস ছাত্রছাত্রীদের জন্য ডিপ্লোমা ইন ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স করানো হচ্ছে। সেই সঙ্গে এইচএসএলসি উত্তীর্ণ ছাত্ররা 6 মাসের জন্য সার্টিফিকেট ইন ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিষয়ে প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে। ভর্তি প্রক্রিয়া বর্তমানে চলছে। আসন সীমিত, তাই ভর্তির জন্য আজই যোগাযোগ করুন 7086006975 এবং 8638184739 নম্বরে। Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badar.
University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence to fulfill your higher education dreams. Join USTM, the People's University. समाचारों के अगले चरण में कोविड-19 के प्रभावित मरीजों का किया गया स्वाब टेस्ट। तारापुर शिवबाड़ी क्षेत्र में कई प्रभावित परिवार सदस्यों के बीच त्रिपुरा राज्य के आमबासा क्षेत्र में डंपर के साथ एक मारुति कार के आमने सामने टक्कर होने पर इलाके में तनाव का माहौल छाया रहा। कार पूरी तरह विध्वस्त हो गया, लेकिन कार पर सवार चालक बुरी तरह जख्मी हुए, जिनका इलाज अगरतला अस्पताल में किया जा रहा है। बहरहाल इस क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। त्रिपुरा राज्य के कई क्षेत्र में अगरतला व आसपास के इलाके में अग्निनिर्वापक वाहिनी के कार्यकर्ताओं को कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद भी उन्हें छोड़ दिया जा रहा है और वे लोग सरकारी कामकाज में जुट रहे हैं, जिसके चलते कोविड-19 की फैलाव में और भी अहम सुविधा मिल रहा है, जिसके चलते लोगों में तनाव का माहौल बनी हुई है। कई क्षेत्र में आरोप प्रत्यारोप के बाद पत्रकारों द्वारा इस मामले की जानकारी मिलने पर सुचारू तथ्य उजागर किया गया, लेकिन इसकी सही जवाब देने में अग्निनिर्वापक वाहिनी के वरिष्ठ कार्यकर्ता पूरी तरह नाकामयाब रहे। আমি যখন ডাক্তারবাবু আমার যখন কইছে যে ওই দুইজন লোকের পজিটিভ পাওয়া গেছে, তখন থেকে আমি আমার স্টাফকে যারা যারা 8 জন গেছিল তাদের আমি কয়ে দিচ্ছি তোমরা হোম কোয়ারেন্টাইনে, তোমরা যারা যারা এখানে বাড়ি ঘর আছে তোমরা বাড়ি ঘরে গিয়ে আসে, তোমরা বাড়ি ঘর থেকে বাইরে না, এবং যারা হয়তো এখানে ব্যারাকে আছে 2-3 জন তারা ব্যারাকে থাকে। তো আপনারা জানতে পেরেছেন যে ওই দুজনের কন্ট্যাক্টে আপনাদের 8 জন স্টাফ ছিল এবং এই 8 জন স্টাফকে আপনাদের দপ্তরের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের হোম কোয়ারেন্টাইনে না রেখে কিভাবে আপনারা আজকে ডিউটি করাচ্ছেন? এটা কি আইনসঙ্গত নাকি আপনার কি মনে হয়? আর নিরাপত্তা ডাক্তার আমরা তাও জানতে পেরেছি যে এই 8 জনের মধ্যে 2 জন নাকি ব্যক্তিগত উদ্যোগে তারা নিজ নিজ কোয়ার্টারে তারা হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছে। তো বাকিদেরকে কোয়ারেন্টাইনে রাখে এইভাবে ডিউটি করানো যুক্তিসঙ্গত বলে আপনার কি মনে হয়? মনে হয় না, আমার পক্ষে এটা নিয়ম না, তারা যেহেতু হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয় দরকার। এই ডিউটি করাতে গিয়ে কি আপনাদেরকে কেউ কোনো প্রেশার ক্রিয়েট করেছে আপনাদের দপ্তর থেকে? না না, কোনো প্রেশার করি না, আমরা সেফটিভাবে আমরা করে যাইতে চাই। पिछले कई वर्षों से निजी संस्थान गैरिक भारत के कार्यकर्ताओं द्वारा शिक्षा, समाज सेवा तथा उन्नयनमूलक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। सिर्फ बराकाठी में नहीं, असम राज्य में ही नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल में भी संगठन के कार्यकर्तागण दिन रात एक कर कार्य कर रहे हैं। इसके चलते पश्चिम बंग के राज्य संपादक अशोक मंडल सत्य के सौदागर के नेतृत्व में मुर्शिदाबाद जिले के बेलाडांगा दक्षिण पड़ा इलाके में कुल 235 परिवार सदस्यों के बीच सैनिटाइजर, मास्क और दूसरे सामान वितरण किया गया। कई क्षेत्रों में लोगों के बीच त्राण सामग्री भी वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में सामाजिक दूरत्व जहां बरकरार रखा गया, तो इसी दौरान इस कार्य को लेकर इलाके के लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली। इस महान कार्य के अंजाम दिए जाने के क्षेत्र में संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ साथ वरिष्ठ प्रवीण नागरिक अशोक मंडल, सत्य के सौदागर अभिजीत मंडल, विनय मंडल, किरण मंडल, उत्पल देवनाथ, मिलन मंडल, मृण्मय देवनाथ, जयदेव मंडल व दूसरे कार्यकर्तागण मौजूद थे। इस बात की जानकारी गैरिक भारत के केंद्रीय नीति निर्धारण समिति के सदस्य तथा असम राज्य कमेटी के संपादक राजू चंद्र दास ने तथ्य उजागर किए हैं। गौरतलब है कि बराकाठी के साथ साथ असम व पश्चिम बंग के कई क्षेत्र में गैरिक भारत संस्थान के कार्यकर्तागण दिन रात एक कर आम लोगों की सेवा में तथा राष्ट्र हित में कार्य करते आ रहे हैं। हेलो 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 নমস্কার অশোক দা, ব্যানার নিয়ে কোনো ফটো বা ভিডিও আছে? হ্যাঁ দিলাম তো। ব্যানার নিয়ে আসেনি। ঠিক আছে আমি हेलो हेलो हेलो
আমাদের দক্ষিণ পাড়া বেলডাঙ্গা মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গে যে মাস্ক প্রদান এবং জনসচেতনতার জন্য যে প্রোগ্রাম করা হয়েছে সেটা বেশি আশা করব দক্ষিণ পাড়ার টোটাল জনসাধারণ এবার সচেতন হবে। ধন্যবাদ। गरीब भारत संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा सिलचर के नए पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया और कोविड-19 के रोकथाम के लिए उन्हें मास्क व सैनिटाइजर भी प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में उप अधीक्षक व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। सूत्र के अनुसार इस दिन के इस कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी हद तक खुशी की माहौल देखने को मिली। उप अधीक्षक जगदीश दास ने अपना वक्तव्य में कहा कि सेवा व उन्नयनमूलक गतिविधियों को अंजाम दिए जाने के क्षेत्र में गरीब भारत के संस्थान कार्यकर्ता पिछले कुछ दिनों से दिन रात एक कर कार्य कर रहे हैं। निजी संस्थान खोज के कार्यकर्ताओं द्वारा लॉकडाउन के दौरान विभिन्न क्षेत्र के करीब 20 परिवार सदस्यों के बीच होम डिलीवरी सुविधा प्रदान किया गया। लोगों के निर्देश के आधार पर तथा जरूरत लोगों के सहयोग में संस्थान कार्यकर्तागण पिछले 4 महीने से दिन रात एक कर कार्य कर रहे हैं। इधर कई क्षेत्रों में राजमार्ग में लोगों के बीच निःशुल्क तौर पर आहार भी वितरण किया गया। बच्चे बूढ़े नौजवान तथा राह चलते कई लोगों को राशन सामग्री व आहार भी मुहैया करवाया जा रहा है। संस्थान की इस गतिविधि के चलते लोगों में काफी हद तक राहत का माहौल बना हुआ है। कछा जिले के काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के चिरागी बाजार क्षेत्र के जाने माने व्यापारी हबीबुर रहमान माजर भुइया के व्यवसायिक प्रतिष्ठान में पिछले दिनों चोरी की वारदात हुआ था। सूत्र के अनुसार कई लाख रुपए लगभग 6 से 8 लाख रुपए के सामान चोर हथिया ले गए थे, लेकिन इसी दौरान काटीगुड़ा थाने में मामला दायर किए जाने के बाद भी अब तक पुलिस प्रशासन किसी भी चोर को गिरफ्तार करने में नाकामयाब रही है। किस तरीके से इस क्षेत्र में चोरी की वारदात वक्त के साथ हर रोज बढ़ रहा है और पुलिस प्रशासन भूमिका पूरी तरह असहनीय है। इसके चलते लोगों में क्षोभ की स्थिति बना। लोगों ने एक नागरिक सभा के जरिए कड़ी कार्रवाई किए जाने का मांग रखा। लगातार आपराधिक गतिविधियां काटीगुड़ा क्षेत्र में बढ़ने के साथ साथ चोरी की वारदात बढ़ने पर व्यापारी व आसपास के गांव के रहने वाले लोगों के बीच तनाव का माहौल इन दिनों बना हुआ है। गत 14 तारीख যে ঘটনা ঘটছে হাবিবুর রহমানের দোকান যে চুরি হয়েছে, এই চুরির পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমরা একটা সভা করলাম। সভায় সারাগি জগদীশপুর হরিহান্দি বিশিষ্ট ব্যক্তি বলাইয়া এগুলোর মধ্যে মানে समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। बराकाटी के विभिन्न क्षेत्र में बढ़ रही है कोरोना वायरस के मरीज। चिकित्सकों द्वारा उठाई जा रही है कई कदम। जल्द से जल्द लोगों को और भी जागरूक होने के लिए किया गया अपील। बोरखला के विधायक किशोर नाथ के प्रयास से तथा सेडो संस्थान के सहयोग से आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। 26 रक्तदाताओं ने निःशुल्क तौर पर किया रक्तदान। हालाकानी जिले के जिला ट्रक मालिक संस्था व सालचापड़ा ट्रक मालिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के कार्यकर्ताओं के बीच चल रही है आरोप प्रत्यारोप के दौर। परेशानी झेल रहे हैं चालक। जमीन विवाद को केंद्रित कर बोरखला विधानसभा केंद्र के विजयपुर क्षेत्र में चल रही है तनाव के माहौल। फर्जी क्रेता व विक्रेताओं के बीच आपसी द्वंद्व का चल रही है माहौल। क्षेत्र के तारापुर शिवबाड़ी रोड क्षेत्र में कोविड-19 से प्रभावित मरीजों के परिवार वर्ग का संपन्न हुआ स्वाब टेस्ट। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।